हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। फाइनली बेटा आप लोगों का पैथोफिजियोलॉजी का भी एग्जाम हो गया है। और जैसे कि आपको बायोकेमिस्ट्री में भी जो बताया था वही आया, पैथो में भी जो बताया था वही आया। 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग मैच में यार, और क्या चाहिए। 10 क्वेश्चन में से 7 मिल रहे हैं आप लोगों को एग्जाम में, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऐसे ही अब आप लोगों के एचएपी के एग्जाम को फोड़ने के लिए और उसको अच्छे से तोड़ने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि कि वो भी आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के बेटा। देखिए, एचएपी सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो बेटा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेगा एचएपी के अंदर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, अगर जो मैं 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, या तो आपका नर्वस सिस्टम से आएगा, क्योंकि 2 से 3 बार नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन देखा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इलेबोरेट दी डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से। ओके। और क्वेश्चन आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछ सकता है। कभी बेसिकली यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मेनली नहीं आया, बट पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर जब मैं 7 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिफाइन द टर्म बीएमआर सेकंड यूनिट में आपका है ना, एंड हाउ इट डिटरमाइन डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। ओके। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इधर भी पढ़ लिया, बात एक ही है। ठीक है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर बेटा, लीवर के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट है, जैसे आपको स्टमक दे देगा, लीवर पूछ लेगा, तो मैंने वहां पर जो लॉन्ग में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इस वजह से ही लिखा है, क्योंकि वहां से आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके बच्चे, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिस्कस इट्स मैकेनिज्म इन डिटेल। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर आपको लंग्स के बारे में, एल्वोलाई, ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन हर साल आया है। ग्लैंड्स के ऊपर बेटा क्वेश्चन हर साल आया है, तो ग्लैंड जरूर पढ़ लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये सारी चीजें। चलिए, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है ग्लैंड वाला, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये जाएगा मेनली। ठीक है। क्लासिफाई हार्मोन्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। ये भी क्वेश्चन हर साल ही आया है भाई। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तो हर साल रिपीटेड है। ठीक है, यहां से आप लोगों को ये सीएनएस वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भाई, जो कि मैं कभी भी नहीं बोलता कि 100% आएंगे, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स को देखते हुए जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी 4 क्वेश्चन आए थे। ओके, चलो, जीएफआर से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, सेरिबेरम और सेरिबेलम से क्वेश्चन आ सकता है, एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछ सकता है, फंक्शंस ऑफ हार्मोन से क्वेश्चन आ सकता है भाई 2 नंबर में। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 3rd यूनिट में क्वेश्चन है। माउथ, स्लाइवा, एचसीएल इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले यूनिट 2nd यूनिट के अंदर एक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ग्रोमेस्टेसिस से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, गैमोट्रोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछ सकता है, और नेफ्रॉन से क्वेश्चन आ सकता है। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, वहां से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बट इनकी कोई 100% गारंटी नहीं रहती कि आएगा ही आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको तो तैयार करके चले जाना। वरना मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चंस आते वहीं से ही हैं जहां से आपने लॉन्ग तैयार किया है, उसी में से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड बेटा एक और बात, कल आप लोगों की, कल जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, कल आप लोगों की 10 बजे से मॉर्निंग में मैराथन क्लास स्टार्ट होगी एचएपी की। ठीक है, जो कि चलेगी बेटा कब तक, जब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता, लगभग 4 PM तक तो ये चलेगी, यानी कि 6 आवर की तो क्लास होगी ही। ओके,
5.5 से 6 आवर की तो क्लास रहेगी रहेगी। तो कल 10 बजे तैयार रहेगा। और ये क्लास बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये क्लास बिल्कुल फ्री है, यानी कि ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। बट हाँ, जो इसके नोट्स रहेंगे पीडीएफ वाले, वो खाली ऐप पर ही प्रोवाइड होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए। और बेटा इनको तैयार कर लेना, क्योंकि कल आप लोग बिजी हो जाओगे मैराथन क्लास में। और देन उसके बाद में एक बार और मैराथन का रिपीट कर लेना बस। देन बस यही तो करना है, परसों आपका पेपर है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड बीएससी फार्मेसी है साथ, तो डरने की है क्या बात। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं मैराथन क्लास में बबीता मैम के साथ में। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।